इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। हीरोइन कहती है मेरे साथ क्या हुआ था, मैं उस समय हिल क्यों नहीं पा रही थी। फिर वह एमसी से कहती है अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम क्यों याओ नहीं। और अपने नौकरों से कहती है कि जाओ उसे मारो। उसका नौकर कहता है कि तुमने हमारी प्रिंसेस की बेइज्जती की है, तुम एक कचरा हो जो अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे हो। एमसी बोलता है मेरी कल्टीवेशन सही में तुम्हारी जितनी नहीं है। फिर एमसी अपने एक कार्ड के ऊपर का बटन दबाता है। नौकर बोलते हैं उसने क्या किया है, मेरी कल्टीवेशन पावर कहाँ चली गई। फिर हीरो एक नौकर को कॉलर से पकड़कर घुमा कर दूर फेंक देता है और एमसी बोलता है इस ट्रेजर के बारे में तुम्हें नहीं पता, अब तुम क्या करोगे। फिर एमसी इन सभी को मारने लग जाता है। उनकी आवाज आती है मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मेरे चेहरे पर मत मारो। हीरोइन अपने नौकरों की कुटाई अपने आंखों से खड़ी खड़ी देख रही थी। एमसी बोलता है तुमने अपने छोटे भाइयों को चारे चारे के रूप में इस्तेमाल किया है। हीरोइन एमसी से कहती है तुम्हारी हाथ में जो है वह अच्छा है, मैंने तुम्हें कम समझा, मुझे नहीं पता था वह ट्रेजर कल्टीवेशन की पावर को गायब कर सकता है। और तुम शारीरिक लड़ाई में भी बहुत अच्छे हो, लेकिन यह इतना अच्छा नहीं है, तुम खंजर का उपयोग भी कभी कभार ही कर सकते हो। हीरो मन में सोचता है मुझे नहीं पता है, यह हाथों की ताकत मेरे पास 5 साल और 3 साल की ट्रेनिंग करने से आई है और जिनसे कि मैं लकड़ियां काट रहा था। एमसी हीरोइन से कहता है तुम लाड़ प्यार में रही थी, तुम्हारी शारीरिक ताकत मेरे जितनी कैसे हो सकती है। हीरोइन क्यूट सफेद बनाते हुए हीरो से कहती है जो ट्रेजर तुम्हारे हाथों में है वह लोगों को गायब भी कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल करने को मना कर रख रखी है। इसके अलावा मुझे लगता है युद्ध में इस ट्रेजर का उपयोग फाउंडेशन बिल्डिंग के 3rd लेवल के ऊपर के लोगों के ऊपर नहीं होगा। एमसी फिर मन में बोलता है यह लड़की कितनी खतरनाक है जो अपने छोटे भाइयों को पिटते हुए देखकर क्या वह अनुभव ले रही है। हीरो मन में सोचता है वह एक चूजन वन है, इसको फंसाना मुश्किल होगा। फिर हीरोइन हीरो से कहती है तुम थोड़े टैलेंटेड हो तो, परंतु तुम्हें तुम्हें अगर मैं दूर से कोड़ा मारूंगी तो तुम इसे नहीं पकड़ पाओगे। एमसी मन में सोचता है ताकतवर या राजकुमारी ज्यादा अक्लमंद तो नहीं है। फिर वह बोलता है ओह सही में, तो तुम किसी बड़े से मेरी शिकायत क्यों नहीं करती, क्या मिस क्यों मेरे जैसे निकम्मे से डरती है। फिर एमसी हीरोइन के पास आकर उसे कमर से पकड़ लेता है और कहता है तुम पहले ही इतनी घमंडी हो, क्या अब तुम हिलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही। राजकुमारी क्या मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति की तरह रहना अच्छा नहीं लगता है। फिर राजकुमारी दूर हटते हुए बोलती है तुम कौन हो, पहले तुम मुझे कमजोर बनने का दिखावा कर रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया। सिस्टम मन में कहता है वह क्या दिखावा कर रहा है, उसके हाथ में जो है वह सिर्फ एक स्पिरिचुअल शील्ड है, पर राजकुमारी ने इसे संभाल लिया तो उसकी पावर कम हो जाएगी और वह फाउंडेशन स्टेज के 3रे लेवल के नीचे के लोगों के ऊपर ही असर करेगी। फिर एमसी कहता है मैं आज तो चला जाऊंगा वरना मेरा रहस्य खुल जाएगा, पर अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो 1 महीने में प्रतियोगिता करते हैं, क्या तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत है। हीरोइन किताब बराबर करने को कहती है। हीरोइन जाते हुए कहती है मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी हिसाब बराबर करने और 1 महीने बाद तुम अपने किए पर पछताओगे। फिर हीरो कहता है क्या यह मेरी जीत नहीं है, तुम असलियत में एक हाई लेवल की डिसाइपल हो, फिर भी तुम एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है सेक्स्ट के पीछे एक पहाड़ की गुफा में। एमसी सिस्टम से कहता है इस शर्त को लगाने से हमें 1 महीने का समय मिल गया, इस मुसीबत से कैसे निपटना है। सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम कैसे पता था कि वह तुम्हारी शिकायत नहीं करेगी। ये सिस्टम कहता है कि तुम उस वक्त बहुत बकवास कर रहे थे, अभी तो तुम फाउंडेशन स्टेज पर भी नहीं पहुंचे। लेकिन क्यों जाऊँ, वह हीरोइन बहुत टैलेंटेड है, वह फाउंडेशन स्टेज के 5वें लेवल पर जा चुकी है और अभी तुम बेटे हो। एमसी सिस्टम को पूछते उठाता हुआ बोलता है तुम ऐसा मत सोचो, यह मिशन पूरा करने के लिए है, परंतु वह बातूनी लगती है पर सतर्क रहती है। वह नहीं जानती कि मेरी स्पिरिचुअल शील्ड किस तरह से काम करती है, इसलिए मैंने बेशर्मी से बर्ताव किया क्योंकि उसको गुस्सा आया और वह मुझसे बात करने लगी। इस दौरान चुप रहना पड़ा उसे, अब मुझसे वह बदला लेगी। फिर एमसी सिस्टम के गुदगुदी छुड़ाता हुआ बोलता है। सिस्टम कहता है उससे बात तो नहीं करना चाहता, पर मिशन को पूरा करना है तो मुझे उसका डेटा देखना पड़ेगा। और रुक जाओ, बहुत गुदगुदी छुड़ा ली, अब डेटा दिखाता हूँ। सिस्टम फिर कहता है वास्तव में तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता और फिर बोलता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल स्टोन भी नहीं है।
एमसी से कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी आधे महीने एमसी सिस्टम से कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे आधे महीने की रिसर्च के दौरान मुझे पता चला है कि स्पिरिचुअल स्टोन के यहाँ पर चलते हैं। फिर एमसी अपनी कल्टीवेशन का पता लगाने के लिए मशीन में स्पिरिचुअल स्टोन डालने लगता है। मशीन में से आवाज आती है, आपकी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रही है, आपको और स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होगी। एमसी रोता हुआ कहता है मेरे पास तो स्पिरिचुअल स्टोन भी नहीं है। पीछे से सिस्टम बोलता है सिर्फ नशा ही कर सकते हैं हम लोग। इस सिस्टम क्यू जाओ का पैनल डाटा दिखाता है तो उस पर लिखा था वह गुस्से में है और तुम 2 कार्ड और निकाल सकते हो और शायद आपको नाकामी मिली होगी, दोबारा कोशिश करें। एमसी सिस्टम पैनल की तरफ देखता हुआ बोलता है चलो क्यूईयू का बारे में कुछ तो पता लगा। फिर सिस्टम पैनल पर एक हिरण की तस्वीर आती है और सिस्टम बताता है यह इमोर्टल हिरण है, इसके साथ क्यूयाओ इसे कंट्रोल करेगी और जिससे उसकी ताकत पहले से बढ़ जाएगी। यह हिरण लेंगरांग घाटी के क्यूयू पीक पर मिलेगा। एमसी मन में सोचता है अगर मैं उसकी अपॉर्चुनिटी को किसी और चूजनवन को बता दूं तो वह दुखी हो जाएगी और मैं स्पिरिचुअल स्टोन भी कमा सकता हूं। सिस्टम मन में सोचता है दूसरा व्यक्ति कार्ड को बनाने के लिए स्टोन कमाएगा परंतु तुम कमाओगे तो कम कल्टीवेशन होने की वजह से मारे जाओगे। फिर सिस्टम किताब खोलते हुए बोलता है तुम्हारे पास कार्ड निकालने का मौका है, इसे खोलो जल्दी जल्दी। एमसी किताब की तरफ हाथ डालकर कार्ड निकालता हुआ बोलता है मुझे स्पिरिचुअल स्टोन निकल जाए कार्ड में। सिस्टम बताता है यह तुम्हारे स्पिरिचुअल मेडिकल स्पिरिचुअल हर्ब निकली है जो कि बहुत लो क्वालिटी की है। फिर एमसी गुस्से में कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, स्टोन को कमाने का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यह तो मामूली सी मेडिकल हर्ब है। फिर वह खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने पैसे कमाने का एक तरीका सोचा है। फिर सीन शिफ्ट होता है लेग्रांग घाटी के किंगफेंग तालाब के पीछे का पहाड़ जहां हमें एक लड़की को तालाब में दिखाया जाता है। गाइस अपनी हीरोइन है, वह कहती है एवन में लड़ाई हुए समय हो गया है। फिर वह कहती है 10 साल बाद सर्कुलेशन से निकलने के बाद मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। फिर वह पेड़ की तरफ देखती हुई बोलती है कौन है पेड़ के ऊपर, और वह पेड़ के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी सीधा पेड़ के ऊपर से नीचे उसके ऊपर गिरता है और यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।